बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अपने लिए भी आपके लिए भी, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे स्पेशल और ख़ुसूसी दुआओं के लिए कहते हैं, सब के लिए दुआ है। और तमाम उम्मत मुसलमान जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है और वो अगर किसी परेशानी में मुब्तला है तो मैं हम सब मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी परेशानियों से हमें निजात दिलाए, आमीन। हमें अल्लाह ताला तमाम उन हाजात को हमारी कबूल फरमाए जो जायज़ हैं और हमारे हक़ में बेहतर हैं, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे सूरह यासीन का एक अमल शेयर करूँगी। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल सूरह, बहुत बबरकत, बहुत ज़्यादा फ़जीलतें, बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल रखती है ये सूरह। अगर इसको रोज़ाना बाकायदगी के साथ एक टाइम सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया जाए, सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि आपका अल्लाह आपसे खुश हो जाए, यानी अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए सूरह यासीन को एक बार रोज़ाना फजर के बाद, फजर की नमाज अदा करने के बाद, यानी कि सुबह के आगाज़ में पढ़ लें तो सारा दिन की हाजात जो भी अल्लाह से मांगेंगे वो पूरी भी होती चली जाएंगी, क्योंकि जब अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा तो फिर सब काम आसान होते चले जाएंगे। और अगर रात को सोने से पहले भी एक बार सूरह यासीन की तिलावत का मामूल बना लिया जाए, ये भी बहुत ज़्यादा बबरकत है। तो आज का जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो सूरह यासीन का अमल है। इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफ़े को करके जो भी अल्लाह से मांगना चाहें आप मांग सकते हैं, जो आपकी हाजत है। कोई अगर खुदा न ख्वास्ता किसी परेशानी में मुब्तला है और उससे निजात चाहते हैं तो भी ये अमल किया जा सकता है। या आपका कोई मकसद है, आपको कोई रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पैसा तो बहुत होता है लेकिन उसमें बरकत ना होने की वजह से जल्दी जल्दी ख़त्म होता चला जाता है, और आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बरकत हो जाए, या आप अपनी शादी की नीयत से करना चाहते हैं, जो भी आपका मकसद है, जो भी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, औलाद के लिए करना चाहते हैं। और सूरह यासीन का एक और फ़ायदा भी है, सूरह यासीन का ये फ़ायदा भी है, इसके तो बहुत सारे हैं, अगर बयान करना शुरू करें तो बयान करना ही नामुमकिन है, हमें तो इतने फ़ायदों का पता भी नहीं होगा जो मतलब इसके साथ हमें मिल सकते हैं। हमें पढ़ने से वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि अगर आप चाहते हैं, अगर खुदा न खास्ता आपके वालिदैन हयात नहीं है, ठीक है, और आप उनसे ख्वाब में मुलाकात करना चाहते हैं, उनका हाल जानना चाहते हैं कि वो किस हाल में है, तो फिर आप सूरह यासीन को पढ़ के ये रात को सोने से पहले पढ़ें और ये मकसद, ये नियत करें, ये दुआ करें कि आपको ख्वाब में आपके वालिदैन से मिलवा दिया जाए और उनका जो भी हाल है वो आपको बता दिया जाए। तो आप इसको इस मकसद के लिए भी पढ़ सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसको जब कुछ दिन पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप ख्वाब में अपने वालिदैन के हालात से वाकिफ़ हो जाएंगे। तो ये भी इसका एक फ़ायदा था जो मैंने आपसे शेयर किया। तो बाकी आज के मकसद की तरफ चलते हैं कि किस वजीफ़े की तरफ चलते हैं कि किस मकसद के लिए, जो भी आपको मैंने बता दिया कि आप किसी भी मकसद के लिए इसको करना चाहें कर सकते हैं। अब आपने पानी का एक गिलास पास रख लेना है, पानी लेके आपने पास रख लेना है और उसके बाद आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है। अब आप इसको किसी टाइम भी करना चाहें, ख़ास मगरिब के बाद कर लें या फिर इशा के बाद कर लें, ये दो टाइम बेस्ट हैं इसके लिए कि आप इसे मगरिब की नमाज के बाद करें, या अगर उस टाइम आप नहीं कर सकते तो फिर इशा की नमाज अदा करने के बाद आप इसको वजीफ़े को करें, ठीक है। और पानी याद से अपने पास रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, ठीक है। पहले जब आप नमाज अदा कर लेंगे, नमाज अदा करने के बाद फिर जब आप इस वजीफ़े की नियत करेंगे कि अब आप ये वजीफ़ा करने लगे हैं, तो पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले आप अपने मकसद की नियत भी करेंगे। जो आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए, मकसद कोई भी एक रखें आप, ठीक है ना, और मकसद एक रखें और उसके बाद आप जो है नियत कर लें, दुआ कर लें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। और उसके बाद फिर अगर आप
एक मरतबा आपने पूरी सूरह यासीन पढ़नी है, ठीक है। एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। और सूरह यासीन आपको पता है कुरान पाक का दिल सूरह है, और सूरह यासीन का जो दिल है वो कुरान, उसकी आयत है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये आयत है। और इस आयत को आप जब यहाँ पर पहुँचे, जब इस आयत पर पहुँचे तो फिर आपने इसको 33 टाइम रिपीट करना है, यानी इसका वर्द करना है। और यहाँ पर अपना मकसद आपके ज़हन में होना चाहिए, और आपने यहाँ पर अपना मकसद जो है उसके लिए जब आप 33 टाइम इसका वर्द कर लें तो यहाँ पर आपने अपने मकसद की दुआ भी करनी है, ठीक है। दुआ मांगे, चाहे दिल में मांग ले, चाहे हाथ उठा के मांग ले, जिस तरीके से भी मांगना चाहे। और फिर बाकी जो सूरह रह गई है उसको कंप्लीट कर लें। बस एक दफ़ा आपने सूरह यासीन पढ़नी है, और बीच में सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को आपने 33 टाइम पढ़ना है, अपने मकसद की दुआ करनी है। और फिर पूरी सूरह कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा डिटेल के साथ दुआ मांगें। जिस तरीके से दुआ मांगनी है वो आपको पता है कि किस तरह से रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगनी है, क्योंकि आप मगरिब की बात कर रहे हैं या ईशा की बात कर रहे हैं, आप सजदे में जा सकते हैं, सजदे में जाएं, अपने मकसद की दुआ करें और फिर अपने रब को राज़ी करें। पहले अपने रब की पाकी बयान करें, उसकी बड़ाई बयान करें, फिर उसके बाद एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अपने मकसद की दुआ करें। और फिर दुरूद शरीफ दुआ मांगने के बाद भी आपने 11 मरतबा जो दुरूद शरीफ पढ़ना है, जैसे वजीफ़े के अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, फिर वो आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और इस तरह से आपने आमीन भी कह देना है, और जो गिलास पानी का अपने पास रखा था उसके ऊपर दम कर देना है, यानी फूंक मार देनी है। और फिर उस पानी को आपने खुद भी पीना है, अपने घर में हर फर्द को पिलाए। और उसी पानी में से थोड़ा सा पानी जो है उसके छींटे जो है ना वो आप अपने घर के कोनों में, दीवारों पे लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो जाए तो फिर जिस जगह आप अपना पैसा रखते हैं, जो भी आप अपनी जेब है आपके या ख़वातीन अपने पर्स में पैसे रखते हैं, तो वहाँ पर भी हल्का सा वो पानी के छींटे लगा दें, ताकि जो बरकत हो जाए, यानी कि आपके रिस्क में बरकत हो जाए और पैसे जो है वो ख़त्म ना हो, उनमें बरकत पड़ती रहे। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है जो मैंने आज आपसे शेयर किया है। अब अज़ानों का टाइम हो गया, फजर का टाइम है, तो मैं अब यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप ये अमल जो है ये मैं बस आपको बताती जाऊँ कि इस अमल को आपने रोज़ाना करना है, बाकायदगी से करना है। अगर किसी मकसद के लिए आप कर रहे हैं तो उस मकसद के पूरा होने तक इस अमल को ज़रूर करें, लेकिन कम से कम 11 दिन तक लगातार ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपका जो भी मसला होगा या जो भी मकसद होगा वो ज़रूर पूरा हो जाएगा, इंशाल्लाह। आमीन।